20 मई करंट अफेयर्स। इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। चीन ने अभी महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। हर मौसम में 24 घंटे गतिशील निगरानी प्रणाली बनाने के लिए चीन ने एक महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह समुद्री आपदाओं पर पूर्व चेतावनी प्रदान करेगा। यह उपग्रह हेयंग 2D है। अच्छा, इसका लॉन्चिंग किस रॉकेट से हुआ है? तो इस हेयंग जो 2D महासागरीय यह निगरानी उपग्रह है, इसका लॉन्चिंग लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से हुआ है। लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट। अभी चाइना ने हाल ही में मार्स रोवर को मंगल पर सफलतापूर्वक उतार दिया है। चाइना यह अभी विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगा दिया है। अब यहाँ LKG यानी जो केजी क्लास होते हैं उनसे लेकर 9 तक के बच्चों को किसी विदेशी पाठ्यक्रम को पढ़ाया नहीं जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में चीन नंबर 1 पर है। यह एक हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था जो 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। चीन बेइडोउ नेविगेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। चाइना के स्पेस एजेंसी का नाम CNSA है। चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में यह टॉप पर रहा है और कचरे के उत्पादन में भी चाइना टॉप पर रहा है। तो इतना सारा फैक्ट्स है चाइना के बारे में, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विधान परिषद की स्थापना करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी हैं, उन्होंने एक विधान परिषद की स्थापना करने की घोषणा की है। अच्छा, ये विधान परिषद क्या होता है? तो केंद्र के तर्ज पर राज्य में भी एक उच्च सदन और एक निम्न सदन होता है। तो ये विधान परिषद उच्च सदन होता है जबकि विधानमंडल निम्न सदन होता है। पश्चिम बंगाल में 1952 से लेकर 1969 तक यह विधान परिषद थी, लेकिन उसके बाद समाप्त कर दिया गया। बाद में जाके फिर अब जाके जब ये तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है तो पुनः विधान परिषद स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, तो ये क्या विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में है? नहीं, यह पहले 6 राज्यों में था। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अब यह पश्चिम बंगाल में भी हो गया है। पहले कहाँ कहाँ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अब यह पश्चिम बंगाल में भी हो गया है। पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। राजधानी कोलकाता है। जिले 23 हैं। लोकसभा सीट 42 हैं। राज्यसभा सीट 16 हैं। विधानसभा सीट 294 है। क्षेत्रफल आप देख लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, नेओरा घाटी है, सुंदरवन यहीं पाया जाता है। सबसे अधिक भिखारियों की संख्या पश्चिम बंगाल में ही है। सौंदर्य वन बक्सा, ये तो हमने बता दिया अभी आपको। मातृ समृष्टि योजना यहाँ से शुरू की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किराए पर गोदाम लेने के लिए कौन सबसे महंगा शहर है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किराए पर गोदाम लेने के लिए कौन सबसे महंगा है? इस प्रश्न का आंसर होगा लंदन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन की ओर से एंटी कोविड 2DG लॉन्च की गई है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, DRDO। आइए DRDO के बारे में कुछ जान लेते हैं। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन जो है, इसके चेयरपर्सन
जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसका मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन द नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न, हाल ही में चार्ल्स ग्रैंडिंग का निधन हुआ है, वह कौन थे? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिनेता। चार्ल्स गार्डिन जो थे यह एक अमेरिकी अभिनेता थे जिनकी हाल ही में निधन हो गई है। अभी यूएस का बात आया तो यूएस ने अभी 80 मिलियन वैक्सीन को दुनिया में वितरण करने का क्या किया, घोषणा किया है। अभी अमेरिका के करंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडन जी हैं। उनकी 2 बुकें फेमस है, एक प्रॉमिस मी डैड, एक प्रॉमिस टू कीप। अभी जो कमला हैरिस है वो भारतीय मूल की हैं जो उपराष्ट्रपति हैं यूएस की। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे। अभी महाराष्ट्र की चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर जो संस्था है वह नाबार्ड के साथ मिलकर भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया है। अच्छा, इस क्रम में नाबार्ड का जो नाम आया तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना कब हुआ था? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुंबई में है। चेयरपर्सन कौन है? अभी हर्ष कुमार भनवाल। कौन है? हर्ष कुमार भनवाल। हाल ही में मोक्तर ओने किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, माली। अभी मोक्तर ओने माली का प्रधानमंत्री बने हैं। माली का जो राजधानी कहाँ है? बमाओ। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और प्रधानमंत्री तो अभी बने मोक्तर ओने। ये रहे मोक्तर ओने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोर्ग बनाया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान। अभी ईरान ने सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोर्ग बनाया है। ईरान का राजधानी कहाँ है? तेहरान है। करेंसी क्या है? ईरानी रियाल है। राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। राष्ट्रपति कौन है यहाँ का? तो हसन रूहानी जी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने 1250 करोड़ रुपए के कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने 1250 करोड़ रुपए के कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है। आइए कर्नाटका के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी हैं। राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। राजधानी बेंगलुरु है। ज़िले 30 हैं। लोकसभा सीट 28 है जबकि राज्यसभा सीट 12 है। विधानसभा सीट 224 है। विधान परिषद सीट 75 है। क्षेत्रफल आप देख लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान 80, बांदीपुर, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, तुंगभद्रा। नेकाड़ा समन योजना का शुभारंभ यहीं से किया गया है। अपता-मित्र ऐप और मेघ संदेश ऐप यहाँ से लॉन्च किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है यहीं है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है जो इसी राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च की है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। यदि आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो इस ऐप के माध्यम से आपको म्यूजियम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में कोविड से संबंधित दान पर भुगतान किए गए GST की प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने कोविड संबंधित दान पर भुगतान किए गए GST की प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य बना है। आइए हरियाणा के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल इसका चंडीगढ़ है। CM मनोहर लाल खट्टर जी हैं।
गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। यहाँ ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है यहाँ पे। मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरू किया गया है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स एक्सपो का आयोजन यहीं पे किया गया है। तो ये रहा हरियाणा से जुड़ा फैक्ट्स। अगला प्रश्न, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में यहाँ पे निर्देशक हो गया है, निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा बंदिता कौल। बंदिता कौल को बैंक ऑफ इंडिया का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1906 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई है। एमडी एंड सीईओ जो हैं अतनु कुमार दास हैं। एमडी एंड सीईओ अतनु कुमार दास। अगला प्रश्न, हाल ही में पंजाब सरकार ने 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर गांव को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी 10 लाख। अभी पंजाब सरकार ने 100% टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर गांव को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आइए पंजाब से जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। पंजाब का स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर। राजधानी चंडीगढ़। जिला यहाँ पे पहले 22 था, अब 23 हो गया है। लोकसभा सीट 13 जबकि राज्यसभा सीट 7 हैं। विधानसभा सीट 117। क्षेत्रफल आप देख लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान नागल अबोहर, बीर मोती बाग, हरिके। अच्छा, इसमें एक हमने बोला कि जिला इसमें 22 लिखा है, 23वां हो गया है। 23वां जिला कौन बना है वो हम बता रखे हैं, उसका आपको नाम कमेंट करना है इस वीडियो में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी मोईद यूसुफ। मोईद यूसुफ को पाकिस्तान का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए पाकिस्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री जो इमरान खान है, राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई है जो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। कल हमने बताया था नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी पैरेलल लाइन है, आप कमेंट करेंगे। वैसे इसका नाम है 38th पैरेलल लाइन। यूएस तथा कनाडा के बीच में 49th पैरेलल लाइन है। अगला प्रश्न, हाल ही में ईरान ने फरजादबी गैस परियोजना से किसे बाहर किया है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत को अभी ईरान ने फरजादबी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। इस प्रकार के रेगुलर करंट अफेयर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।